हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू राइड विद जोशी। गाइस टाइम हो चुका है जी सुबह के 4:30, 4:30 बज गए। अभी हमारी राइड जो है स्टार्ट हो चुकी है, वो मोहाली से। अभी मैं हूं जी होटल कैफे बार अल्पाम के पास में, जो कि पड़ता फेस 10 मोहाली में। यहीं से अपनी राइड स्टार्ट हो रही है। तो भाई, जिसको बोलते हैं ना अचानक से बुलावा, लद्दाख का बुलावा आ गया मुझे, और वो भी आया डॉक्टर साहब के माध्यम से। डॉक्टर साहब हैं जो कि ऑल इंडिया राइड कर रहे हैं मेंस कमीशन के लिए। तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ एक बार, ये देखिए, राइड फॉर मेंस कमीशन। और डॉक्टर साहब की डिमांड है कि मर्दों के लिए भी एक आयोग बनना चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छी सोच है। मैं भी इतने सालों से राइड कर रहा हूँ, बट मेरे पास कोई मोटिव नहीं था। तो डॉक्टर साहब की वजह से मुझे मोटिव मिला। और साथ में संदीप भाई हैं, इनके साथी, ये यहाँ से राइड को छोड़ रहे हैं और मैं डॉक्टर साहब के साथ यहाँ से राइड को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, करें शुरू राइड को? ठीक है, तो बाकी की बातें बाद में करते रहेंगे। फिलहाल आपको मैं थोड़ा रीडिंग चेक करवा दूँ, एक बार पता चल जाएगा अपनी टोटल कितने किलोमीटर की राइड रही है। ये है जी संदीप भाई, पढ़ना जरा, कितना रिफ्लेक्शन पड़ रहा है मेरे को इधर से? 43-43-8। ठीक है जी, चलो ट्रिप मीटर मैंने 0 कर लिया गाइज। तो चलते हैं, बाइक अपनी फुली लोडेड हो चुकी है, निकलते हैं यहाँ से। फिर जैसे जैसे आगे का होगा साथ के साथ आपको मैं अपडेट करता जाऊँगा। चलो जी गाइज, वेदर बहुत लवली हो रखा है, बस बारिश ना मिले रास्ते में अपने को, थोड़ी सी इसी बात की टेंशन है। बाकी मैं अभी मेन रोड के ऊपर हूँ, जो कि गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा सोलंकी में, जो रोपड़ से थोड़ा सा पहले पड़ता है। ये सामने आपको दिखा देता हूँ, गुरुद्वारा साहब के दर्शन करवा दूँ। बाकी मैं गुरुद्वारा साहब के अंदर जाके दर्शन कर आया हूँ। देग प्रसाद ले लिया, चाय प्रसाद ले लिया, रस खा लिया, थोड़ा सा पेट में आसरा हो गया। अब यहाँ से सीधे निकल रहे हैं दसूहा मुकेरिया के लिए। आगे फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, वहीं पर ब्रेक होएगी, क्योंकि ये जो राइड चल रही है अपनी, ये विदाउट स्टॉपिंग है। बस कंपलसरी स्टॉप होगा इसमें, ज़्यादा स्टॉपेज नहीं मारे जाएंगे, सिर्फ खाना पीना, थोड़ा बहुत फ्रेश होने के लिए बस। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे अभी यहाँ से आगे। डॉक्टर साहब लगे हुए हैं अपना चेंज करने में, क्योंकि इनके राइडिंग गियर थोड़ा सा इनको तंग कर रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ से बढ़ेंगे आगे। एक बार डॉक्टर साहब अपने राइडिंग गियर सेट कर लें, फिर निकलते हैं, अपनी राइड को स्टार्ट करेंगे। बाकी भाई, मैं जिस बुलावे की बात कर रहा था, वो है जी बुलावा लद्दाख बाबा का। लद्दाख से बुलावा आ चुका है जी अपने को डॉक्टर साहब के थ्रू। यहाँ से सीधे हम लद्दाख ही जा रहे हैं अब। और ये जो राइड कर रहे हैं हम, ये राइड फॉर मेंस है, जो कि मेंस कमीशन के लिए डॉक्टर साहब की डिमांड है कि इंडिया के अंदर मेंस कमीशन होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट जो इक्वलिटी की बात करती है वो इक्वलिटी हो। क्योंकि मोस्टली आपको पता है कि वुमेन लॉज अपने हैं जो वो वुमेन्स के फेवर में ही हैं। तो उसी के लिए डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से, और लगे हुए हैं काफ़ी टाइम से। तो भाई, रास्ते में बारिश स्टार्ट हो गई है और हमने अपने रेन कोट निकाल लिए हैं, और बाइक का जो सामान है, बैग वगैरह, उसको कवर करने जा रहे हैं। अभी गुरुद्वारा साहब से थोड़ा सा आगे चले थे, टोल प्लाजा के पास भी नहीं पहुंचे कि हमें रास्ते में बारिश ने घेर लिया फटाफट से। अब जल्दी जल्दी यहाँ से अपना रेन सूट पहन के निकलते हैं, आगे करते हैं कंटिन्यू अपनी राइड को। तो जी गाइस, होशियारपुर पहुँच चुके हैं। रास्ते में भाई भयंकर वाली बारिश चल रही है, परेशान करके रखा है। रेन कोट के अंदर तक बारिश चली गई है। लोग कहते हैं कि डीकैथलॉन का रेन कोट बहुत बढ़िया, भैया मरवा दिया इसने, पूरे कपड़े भीग चुके हैं और जूतों में पानी पड़ चुका। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये रेनकोट मैंने पकड़ा हाथ में, इसको झाड़ा अभी थोड़ा सा, यहाँ पर हल्की सी बारिश कम मिली है। और ये बजरंगबली जी के आप करिए दर्शन। यहाँ पर भाई मैं जाता हुआ ना दर्शन करके जाता हूँ हमेशा ही, बजरंगबली जी को नमस्कार करके, ताकि मेरी जो राइड है, मेरी यात्रा, वो सदा ही सफल रहे, रास्ते में कोई परेशानी दिक्कत ना आए। बजरंगबली जी का और श्री रामचंद्र जी महाराज के परिवार का मेरे पे आशीर्वाद बना रहे। तो ये होशियारपुर में मूर्ति है, इसको बड़ा हनुमान जी का मंदिर बोलते हैं। पेट्रोल पंप के बिल्कुल अपोजिट साइड पड़ता है ये। यहाँ पर ये देखिए, रोड के बिल्कुल अपोजिट मूर्ति के सामने पेट्रोल पंप है। सामने हमारी बाइकें खड़ी हैं और डॉक्टर साहब लगे हुए हैं वीडियो बनाने में। तो हमने नमस्कार कर लिया, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। चल के थोड़ी दूर दसूहा में रुकेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे वहाँ पे। लो जी गाइस, अपना ब्रेकफास्ट आ चुका। अभी मैं पहुँच चुका हूँ दसूहा में। यहाँ पर आकर शर्मा ढाबा पे खाना खाता हूँ हमेशा ही। तो आज डॉक्टर साहब को लेके आऊँ यहाँ पर पंजाब के स्पेशली पराठे और दही खिलाने के लिए।
लो जी दोस्तों, ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधे पहुंच चुके हैं जी हम महाराजा गुलाब सिंह जी के स्टैचू के पास, जो पड़ता है जी कठुआ में। बस यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद है लखनपुर बॉर्डर, वहाँ पर एंट्री कर जाएंगे, फिर हमारे मोबाइल फ़ोन हो जाएंगे बंद। अब डॉक्टर साहब लेंगे आगे जाके सिम। क्यों डॉक्टर साहब सिम लोगे? अभी लेना पड़ेगा आपको तो, क्योंकि यहाँ के बाद उसके बाद बंद है ना अपना। अभी मिल जाएगी यहीं से, ठीक है। तो यहाँ से ही सिम ले लेंगे, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे, क्योंकि गाइस लद्दाख में अपना प्रीपेड जो सिम है वो चलता नहीं है, पोस्ट पेड लेना पड़ता है, या फिर यहाँ का ही सिम लेना पड़ेगा लोकल। तो ये देखो कितना खूबसूरत यहाँ पर लगा हुआ है, इंडिया का फ्लैग की पूरी वॉल बना रखी है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और ये मूर्ति है जो बहुत सालों से देख रहा था मैं, बड़ी इच्छा थी इसके बाद फ़ोटो खिंचवाने की। अभी यहाँ पर मैंने फ़ोटो खिंचवाई है तो बहुत अच्छा लगा। अपना एक छोटा सा ये भी ड्रीम था कि जाते जाते यहाँ पर भी फ़ोटो खिंचवाएंगे, क्योंकि जितनी बार भी मैं गया हूँ अमरनाथ यात्रा के लिए तो यहाँ से बस ऐसे ही निकल जाते थे बसों में बैठे हुए। बाकी वेदर बहुत ख़राब हो रखा है गाइस, ये देखो बादल कैसे हो रखे हैं, चारों तरफ काले घने बादल है। गेटवे ऑफ J&K कठुआ, यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ये जो बोर्ड है ये इसी साल लगा, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, ऑन दी रोड लगा हुआ। आप भी कभी रुको यहाँ पे, गुजरो तो जाते हुए यहाँ पर जरूर फोटो कैप्चर करवाना, बहुत बढ़िया फोटो आती है गाइस। थोड़ा सा वाइट करता हूँ इसको, क्योंकि काफ़ी वेदर ब्लैक सा हो रखा है उसकी वजह से ना। तो भाई सुबह से लगातार बारिश में भीगते हुए हम पहुँच चुके हैं जी ठंडी कुई, जो कि बहुत ही पुरानी जगह है। सामने ये आपको दिखाई दे रही है जो कुआं, इसमें अभी भी पानी निकलता है, और जो भरपूर पूरी गर्मियों में भी ठंडा रहता है पानी। तो अभी फ़िलहाल मैं एंजॉय करने जा रहा हूँ चाय और पकौड़ों को। गर्मा गर्म पकौड़े, गर्मा गर्म चाय, पनीर के पकौड़े और मिक्स पकौड़े। ये जगह का नाम है जी ओल्ड इज़ गोल्ड, जो कि सिंस 1953 से बनी हुई है। देखो ये चेक करो, 1953 की बनी हुई दुकान है भाई। और ये यहाँ पे पकौड़े पड़े हुए देखो, ये अपने डॉक्टर साहब बैठे हैं चाय पीते हुए गर्मा गर्म, और साथ में अपने भाई चाय और पकौड़े रेडी हैं। ये देखो मैं पहुंचे हाँ जी इस टाइम लाल चौक। टाइम है वह भाई इस टाइम समझ लो 10 बज गए हैं। सवेरे राइड शुरू करी थी चंडीगढ़ से, 8 वजे निकलिया सीगा, शाम ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਨੂੰ लाल चौक मोटरसाइकिल लाता। ਹੁਣ बेला जा हो गए, नहा धो के कमरे चो आया, देख लो घंटा घर च घंटा बज रहा है लाल चौक दे च। देखो पूरा टाइम 10 बज गए कि नहीं, करो चेक जरा। 10 घंटे चंडीगढ़ से मोटरसाइकिल ला के श्रीनगर सीधा ही। देखो वो भाई लोग कल रात को पहुंच गए थे हम 12 बजे के करीब मनी गांव में। तो यहाँ पर ये खान रेस्टोरेंट के नाम से एक छोटा सा ढाबा था, यहीं पर रुकने के लिए पीछे बिस्तर मिल गया तो सो गए। बाइकें उठा के यहाँ से सीधे लेक के लिए निकल रहे हैं। कल टाइम से पहुँच गए थे श्रीनगर में, पर वहाँ पर रूम का इंतज़ाम कुछ हुआ नहीं है, तो भाई को पसंद नहीं आया। फिर वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते आए तो मनी गांव तो पहुँच गए, कंगन के करीब पहुँचे हुए हैं। तो चलिए बाइक को वार्म अप करने के लिए छोड़ दिया। कल की जो राइड थी अपनी रही 616 किलोमीटर की, पूरे दिन में मतलब 616 किलोमीटर कवर किया हमने। तो भाई कंटिन्यू ड्राइविंग करते हुए हम पहुंच चुके हैं बालटाल। बालटाल क्रॉस कर लिया, अभी सीधे जोजिला की तरफ जा रहे हैं। जोजिला टनल आएगी या जोजिला अब सीधे ही मिल जाएगा, जाके पता चलेगा, क्योंकि काफ़ी टनल नई बन चुकी हैं। जो भी सोनमर्ग के पीछे भी एक टनल मिली है। बाकी आपको ये जो नीचे की घाटी दिखाई दे रही है सारी, ये बालटाल को रास्ता जाता है, पीछे से ही कट गया था। तो इधर सिर्फ अमरनाथ यात्रियों के जाने के लिए परमिशन है। बाकी ये जो रोड चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये अपना द्रास कारगिल वाला रोड है। गाइस ये है जी सामने बालटाल, ये देखो छोटे छोटे जो टेंट लगे हुए हैं कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से मल्टी कलर, ब्लू और येलो की ज़्यादा क्वांटिटी है। ये नीचे बेस कैंप है, ये देखो, और यही अमरनाथ की यात्रा का बेस कैंप है। यहीं से यात्रा स्टार्ट होती है अमरनाथ जी की, और इन कहीं पहाड़ियों के पीछे जाके अमरनाथ की पवित्र गुफा है। अभी मैं हूँ जी जोजिला वाले रोड के ऊपर। तो यहाँ पर भाई मिले हैं, गाड़ी में पता नहीं क्या कर लिया इन्होंने, कांड हो गया इनका कोई। तो अपने पास पानी था, दे के हेल्प कर दी है। अपनी बोतल होगी खाली है, अब आगे जाके अपने को भरनी पड़ेगी।
हाँ जी सर, चले फिर आगे बढ़े। ओके डन। तो गाइस लद्दाख के फर्स्ट एंट्री पॉइंट पे अपनी एंट्री हो चुकी है। ये सामने बोर्ड लगा है लद्दाख पुलिस पोस्ट मीना मार्ग चेक पोस्ट है, वहाँ पर एंट्री करवा दी है। बाइक साइड पे खड़ी कर दी है। डॉक्टर साहब गए हैं फ्रेश होने के लिए, तो यहीं पर फ्रेश हो चुका हूँ। ये सामने भाई साहब बैठे हैं जो लद्दाख पुलिस के कर्मचारी एंट्री करते हैं। और खूबसूरत से गजब बड़े, क्या बात है, ज़बरदस्त नज़ारे। और इन नज़ारों के बीच में जम्मू दुआ डोगरा ढाबा, यहाँ पर पीने लगा हूँ मैं चाय ऑर्डर करिए। तो चाय पीते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं सीधे आगे ले के लिए। देखते हैं शाम तक ले पहुँच पाते हैं या नहीं। तो गाइस मनीगांव से सीधा पहुँच चुके हैं जी द्रास। एक अच्छी बात यह है नए राइडरों के लिए कि पेट्रोल पंप खुल गया यहाँ पर। खुले को तो काफ़ी टाइम हो गया, बट किसी ने इन्फॉर्मेशन शायद दी नहीं होगी। भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है जो कि द्रास से 10 किलोमीटर पहले ही है। अभी द्रास की ओर बढ़ रहे थे हम आगे, सोचा जाते जाते यहाँ पर टॉपअप करवा लेते हैं। टंकी अपन ने अपनी फुल करवा लिया है। देखिए मीटर है जो बाइक का भाई फुल पे चल रहा है, चेक करो। 718 किलोमीटर राइड अब तक अपनी हो चुकी है। और ये है पीछे खूबसूरत से पहाड़ों के नज़ारे। देखिए ये मेन रोड पे मिल जाएगा आपको द्रास से पहले। अगर आपने पेट्रोल नहीं डलवाया श्रीनगर में तो यहाँ पर आकर अपना टॉपअप करवा सकते हो। लो दोस्तों सामने देखिए कितना बढ़िया व्यू बना हुआ है। सामने जो पहाड़ है उसके ऊपर बादलों की छाया है और बहुत ही सुंदर इस समय दृश्य दिखाई दे रहा है। पीछे देखिए ये सारे का सारा कारगिल शहर है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, सामने जितने भी घर हैं, बीच में ये बहती हुई नदी है। ब्रिज क्रॉस करके इस रोड के दूसरी साइड आना पड़ता है। अभी मैं ले की ओर को जा रहा हूँ सीधा। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, सोचा जाते जाते यहीं वीडियो बना लेता हूँ। ये देखिए जगह का नाम है मुलबैक। 36 है, लमायरू 99 है, ले 222 है। ले मतलब 222 किलोमीटर रह गया सिर्फ अपना। शाम तक आराम से पहुँच जाना। दूर दूर तक ना बंदे का नामो निशान है। पहले गेयर च बाइक चढ़ रही है, राट पे है पूरा। और सामने देख ला जमा ही पहाड़ पे हैं सामने, एक भी दरख्त नहीं, बूटा नहीं, कोई छां नहीं। और तो हम सीधा अगे जाके आना 14 किलोमीटर बाद एक पास, वो पास से भी वहाँ 150 किलोमीटर अगे जाके है। फिर दोस्तों कारगिल के बाद सीधा पहुँच गया हूँ मैं नमकीला पास। और मेरी बाइक दोनों, ये देखिए काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर। बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। शायद आपको आवाज़ प्रॉपर ना आ रही हो, विंड साउंड आ रही होगी, बट फिर भी वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे ले की ओर। ये नमकीला पास है जो सेकंड पास है, ये जो हाईवे का, जो कि नमकीला पास सेकंड पास है लेह लद्दाख के पूरे सर्किट का। जब आप कश्मीर की तरफ से शुरू करते हो, पहला पास जोजिला है, दूसरा नमकीला है। इसके बाद अब फोटोला आएगा, वहाँ भी चल के आपको मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो चलिए नकीला पास से सीधा फोटोला की तरफ को जा रहा हूँ। 8 किलोमीटर रह गया फोटोला पास। जाते जाते यहाँ पर ये राकेश होटल है, यहीं पर रुक के मैंने चाय पी। अभी एक पेप्सी ली है, साथ में 2 रोटियाँ भी बनवा के खाई हैं भाई के साथ सब्जी से। यहाँ पर ये मिलेगा बंदा, इसका नाम है राकेश है। ये डोगरी है, जम्मू का रहने वाला। यहाँ पर शॉप करी हुई है इन्होंने भाई ने। रात को कितने बजे तक होते हो? 9-9:30। अच्छा ठीक, सुबह 5 बजे। ओके ठीक है। रात को 9 से लेके 5:30 बजे तक होता है भाई। ये लोकेशन देख लो, बढ़िया लोकेशन में बैठा है। ये देखो ये रास्ता पीछे से आता है कारगिल की तरफ से और आगे ऊपर को जा रहा है जी ये फटूला पास की ओर। चलिए फटाफट फटूला चलते हैं, क्योंकि ऊपर भी वेदर थोड़ा सा खराब ही हो रहा है। देखो बादल कितने आए हुए हैं। ये भाई की शॉप है, इसकी रेट भी जेन्युइन है, खाना भी अच्छा था। लो जी भाई, मैं और मेरा घोड़ा दोनों पहुंच चुके हैं जी फटूला टॉप पे। ये देख लो 13,479 फीट की हाइट पे है, हाईएस्ट पॉइंट ऑन श्रीनगर ले रोड। तो अभी धूप ही है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। टाइम से लगता है ऊपर पहुंच जाएंगे अपना। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहब तक पहुंचना है। अपने डॉक्टर साहब रह गए पीछे, उन्हीं की वेट कर रहा हूँ।
बाकी आप ये खूबसूरत से पहाड़ और नज़ारे देखो, बहुत ही बढ़िया मौसम है भाई। ना ज़्यादा धूप है ना गर्मी है, मतलब इक्वल सा मौसम है। फटूला पास के बाद आता है जी नीचे लामायारू ब्लेज। मेरे को थोड़ी प्रोनाउंस में गलती होती है भाई, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो भाई फटूला टॉप के बाद आता है जी लामायारू। अभी वही मिलेगा अपने को आगे जाके, गांव है छोटा सा। उससे पहले आपको मैं भाई ले के ना कर्व दिखाता हूँ। ये चेक करो जरा, क्या गजब सीन है भाई साहब। ये आंखों से ना इतना सुंदर लग रहा है ना ये। अब पता नहीं कैमरे में आपको प्रॉपर दिख रहा है या नहीं, बट मुझे यहाँ पर आकर ना खड़े होके देखने में भाई बहुत अच्छा लग रहा है। ये चेक करो, ये जितने भी आपको नीचे जिगजैग दिख रहे हैं ना भाई, ये रोड है सारा गाटा लूप्स की तरह। ये देखो जिगजैग बैंड सारे के सारे, बहुत ही सुंदर भाई। मजा आ गया भाई लद्दाख आके ना। हर साल इसीलिए आ जाता हूँ, पैसा वसूल हो जाता है ऐसे सुंदर नज़ारों को देख के। तो गाइस लामायारू पहुँच चुका हूँ। अभी आपको दूर से व्यूज़ दिखाता हूँ, देखना कितने खूबसूरत है इस गाँव के।